नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टिप्स एंड ट्रिक्स की बड़ी ही शानदार सी वीडियो है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। एक एक जो टिप है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो प्लास्टिक को लेकर है। आजकल आपको पता है कि प्लास्टिक पर बैन लग गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे घर में पूरे दिन में ऐसे आते हैं जो कि प्लास्टिक के पॉलीथीन में होते हैं या फिर हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इन प्लास्टिक का क्या किया जाए। दूध के पैकेट होते हैं, छाछ के पैकेट होते हैं या फिर सब्जियां लेकर आते हैं वो पॉलीथीन में आते हैं। बच्चे कोई भी चिप्स, कुरकुरे, नमकीन खाते हैं, चॉकलेट वगैरह, इवन हमारे कोई स्पॉन्ज आता है, वो सब कुछ प्लास्टिक की थैलियों में आते हैं। हम कब तक इनसे बचेंगे। लेकिन हाँ, इन प्लास्टिक की थैलियों का हम बहुत अच्छे से डिस्कार्ड कर सकते हैं। बिल्कुल भी इनसे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा, ना ही किसी भी जीव जंतु को इनसे कोई हार्म होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो प्लास्टिक की थैलियां हैं पूरे दिन में उनको इकट्ठा कर लीजिए। एक प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक की या फिर पानी की, और इन प्लास्टिक की बोतल में आपको ये सारी पॉलीथीन को अच्छे से रखते जाना है। ये काम तो आप पूरे दिन में कभी भी एक बार कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि किसी भी प्लास्टिक की एक बोतल में आपको इन थैलियों को भर कर रखना है। जैसे भी चाहे वैसे ठूस कर रख दीजिए। और इसके बाद से आपको क्या करना है, जब आपकी बोतल ये पूरी फिल हो जाती है, अच्छे से आप इसमें ठूस ठूस कर भर देंगे, तो ये प्लास्टिक की बोतल आप अपने कबाड़ी वाले को दे सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं। कबाड़ी वाला नहीं लेता है तो आसपास आपके घर की कोई समाज सेवी संस्था हो, जो लोग इस तरह के इको ब्रिक बनाने का काम करते हैं। कई बार गार्डन बनते हैं जिनमें इस तरह की प्लास्टिक की बोतलों से इको ब्रिक बनाए जाते हैं। आप अपने घर के आसपास पता करिए और इनको इस तरीके से वहाँ पर डोनेट कर दीजिए। इस तरह से आप ढेर सारे प्लास्टिक की बोतलों में ये हमारे जो पॉलीथीन्स होते हैं उनको इकट्ठा करके और बहुत ही नेक काम कर सकते हैं, समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। इससे हमारा जो आसपास का नाली है, जो हमारा मोहल्ला है, कॉलोनी है, वो प्लास्टिक से बचा रहेगा। कोई गाय कुत्ते इनको नहीं खाएंगे, नाली में जाकर हमारी नालियों को ये जाम नहीं करेंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा हमारे इन्वायरमेंट के लिए। मैं ऐसा ही करती हूँ, आप भी जरूर करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे चश्मे के कवर आते हैं दोस्तों, कई बार ये ऐसे ही पड़े होते हैं। चश्मे हम डेली लगाते हैं लेकिन हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जो चश्मे के डब्बे हैं वो बड़े ही काम के होते हैं। आज इनका इस्तेमाल मैं करना बताऊंगी आपके बच्चों के टिफिन बॉक्स के साथ। जब भी आपका बच्चा टिफिन बॉक्स ले जाता हो तो साथ में उसे फोक और स्पून की ज़रूरत पड़ती ही होगी, क्योंकि आजकल के बच्चे भी बहुत ही फैंसी तरीके से खाना खाना पसंद करते हैं। तो आप अपने बच्चों को फोक और स्पून इस चश्मे के कवर में डालकर दे सकते हैं और बच्चों को बोल सकते हैं जब ज़रूरत हो तो निकाल कर यूज़ करें और वापस से इनको इसी में रख दें। बीच बीच में आप चश्मे के कवर को क्लीन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो होती है वो इस तरह के टिफिन बॉक्सेस को लेकर है। जो भी हमारे पास एयर टाइट बॉक्सेस होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि हम इसको क्लीन तो करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, इनमें जो रबड़ लगी होती है उसके अंदर कितने सारे जर्म्स होते हैं ये हमें दिखते भी नहीं है। तो वीक में एक बार आप इस तरह के जो रबड़ होते हैं, वो चाहे किसी एयरटाइट डिब्बे के हों, चाहे प्रेशर कुकर के हों, चाहे किसी टिफिन बॉक्स के हों, हमें इनके निकाल कर क्लीन करना ही होता है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको टिफिन का बॉक्स का जो ये रबड़ है निकाल कर दिखाती हूँ। आप देखिए, मैं इस बॉक्स को डेली क्लीन करती हूँ, लेकिन फिर भी आपने इसके अंदर की हालत देखी, जिसको देख कर ही हमें घिन सी आने लगती है। तो इसको कैसे क्लीन किया जाए। इस तरह के जो रबड़ हैं उनको क्लीन करने के लिए मैं सोल्यूशन बनाती हूँ सोडे का और विनेगर का। मैंने यहाँ पर कटोरी में निकाल कर रखा हुआ है। एक छोटी सी कॉटन भी लेकर रखी हुई है। इस कॉटन से हम अपने इस रबड़ की क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि कितना भी हम इसको डिटर्जेंट से क्लीन करें, इनमें से वो जर्म्स नहीं खत्म होते जो एक बार इनमें पैदा हो चुके हैं। तो पहले हम विनेगर और सोडे से इसकी क्लीनिंग करेंगे। आप चाहे तो गर्म पानी में भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी में जैसे हम इसको बॉयल करते हैं इनकी साइज चेंज हो जाती है, जिससे हमारे टिफिन बॉक्सेस एयर टाइट नहीं रहकर सिंपल होके रह जाते हैं। बस आपको विनेगर और सोडे से इसकी क्लीनिंग करनी है। नॉर्मल डिश वॉश डिटर्जेंट से इनको साफ कर दीजिए, ठंडे पानी से साफ कर दीजिए। उसके बाद से हमारे जो ये बॉक्सेस हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्कुल न्यू जैसे हो जाते हैं। कोई जम नहीं, कुछ भी नहीं, कोई स्मेल नहीं। इस तरह के जो डब्बे होते हैं उनमें से स्मेल भी कभी कभी बहुत ज़्यादा आती है। तो वीक में एक बार जरूर ये काम करिएगा, क्योंकि आपके बच्चों की सेहत का सवाल है, आपके हस्बैंड के सेहत का सवाल है, क्योंकि वही लोग मोस्टली इन टिफिन में खाना लेकर जाते हैं। तो मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ, आप करते हैं या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक मेरी और टिप है दोस्तों, जब हम किसी छोटी बॉटल में कोई लिक्विड डालने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप डालते होंगे लिक्विड बाहर ज़्यादा गिरती है और बोतल में कम जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, बोतल में एक छोटी सी चम्मच को इस तरह से उल्टा डाल लीजिए। अब इसके बाद से जब भी ग्लास से आप पानी, लिक्विड कुछ भी डालेंगे तो आप देखेंगे कि चम्मच के सहारे से जो हमारा लिक्विड है, जो भी पानी है, वो बहुत ही ईजिली चला जाता है और बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरता। इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है छोटी सी बोतल के मुंह पर इस तरह से पानी, लिक्विड, दूध, जूस, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डालने का। बहुत ही इजी तरीका होता है और मुझे पर्सनली ये तरीका बहुत पसंद है कि इससे हमारा किचन स्लैब बिल्कुल भी गंदा नहीं होता और काम आसान होता है।
जब हमारे पास इस तरह की बॉटल्स होती हैं जिनमें ऊपर छेद होते हैं, हमें इन्हें दबाकर निकालना होता है। जैसे मेरे पास ये बॉडी वॉश का डिब्बा है। कई बार क्या होता है, जब हम बॉडी वॉश, कोई शैम्पू या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ें, कंडीशनर वगैरह निकालते हैं तो कई बार वो ज़्यादा निकल जाती हैं। अब जब ज़्यादा निकल जाती हैं तो हम इनका वेस्टेज करना चाहते हैं, मतलब वेस्टेज हो जाती है। तो क्या करें, इसको वापस कैसे डालें? इसको डालने का एक बहुत अच्छा सा तरीका है। जैसे आपको क्या करना है, ये बॉटल में से लिक्विड निकाला मैंने अपने हाथों पर, और वापस डालने के लिए आपको क्या करना है, बॉटल को इस तरीके से हथेलियों के आसपास ही आपको इस तरह से पलटना है और बॉटल को हल्का सा जैसे पुचुक पुचुक करते हैं वैसे ही करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे बॉटल क्या करता है, जितना लिक्विड है वो अपने अंदर स्क्वीज कर लेता है, इसके अंदर चला जाता है। थोड़े से एफर्ट लगाते ही जो हमारा लिक्विड है वो बॉटल के अंदर जाएगा। एयर की वजह से जो बॉटल है सारे लिक्विड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, स्क्वीज कर लेता है। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, आप भी करके देखिएगा। इससे हमारे जो शैम्पू या फिर बॉडी वॉश वगैरह की वेस्टेज होती है, डिटर्जेंट की वेस्टेज होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब जो हाथों में लगा है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमारी किचन सिंक में जब हम रात में सोते हैं, सुबह उठकर देखते हैं तो कई बार कुछ कीड़े मकोड़े रेंगते हुए दिखाते हैं, क्योंकि ये नालियों में क्या होता है कि कॉकरोच के बच्चे या फिर जो है कुछ और कीड़े मकोड़े अलग टाइप के, कभी कभी तो कनखजूरे वगैरह भी निकल जाते हैं। इनकी स्मेल क्या होती है कि ये किचन सिंक में ये कीड़े अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, जो भी नहाने का साबुन टूटा फूटा आपके पास पड़ा हो वो आप अपने सिंक में इस तरीके से डाल दीजिए। साबुन को हल्का सा भिगा दीजिए रात में सोते समय। साबुन की जो स्मेल होती है वो कीड़े मकोड़ों को दूर भगाती है, जर्म्स को दूर भगाती है, और बस इनको छोड़ दीजिए। इससे आपके किचन में एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी, साथ ही जो है किचन सिंक में किसी भी तरह का जर्म भी नहीं होगा। यही काम सेम तरीके से आप अपने वॉश बेसिन में कर सकते हैं। जहाँ पर सब लोग ब्रश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, वहाँ पर भी साबुन का एक टुकड़ा डालकर छोड़ दीजिए, गीला कर दीजिए और बस अपना काम आसान बना लीजिए। बहुत ही काम की टिप है, अपना कर देखिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह की बॉटल्स को लेकर। आजकल गर्मी के दिन में बच्चे घर में होते हैं तो हम लोग घर में जूसेस वगैरह काफ़ी लेकर आते हैं। तो इस तरह से 4 एक ही साइज़ की बॉटल मैंने ले ली है, छोटी छोटी, जिसका मैं बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ बना के तैयार करने वाली हूँ, जिससे बच्चे भी खुश होंगे और आपको भी एक नया आइडिया मिलने वाला है। हमें क्या करना है, बॉटल को लेना है। बॉटल को इस तरीके से हाफ पार्ट में, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट में, जहाँ पर इस बॉटल की डिज़ाइन है वहाँ पर मैं लगा रही हूँ कट। अगर आप सिंपल बॉटल लेते हैं तो आप अपने तरीके से उसमें एकदम ऊपर भी कट लगा सकते हैं। इस तरीके की कट लगाकर हमें सारे बॉटलों को तैयार कर लेना है। यहाँ पर मेरे सारे बॉटल तैयार है। ऊपर वाले पार्ट को बाद में कभी जब यूज़ करूँगी तो आपके साथ उसको ऑर्गेनाइज करना जरूर सिखाऊंगी। तो बॉटल को आप जो है ऐसे अरेंज करें, या फिर बॉटल को आप 4 एक साथ अरेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉटल का जो मुंह है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा चुभने का डर हो सकता है, तो मैं वहाँ पर क्या कर रही हूँ, इस तरह के कलरफुल टेप्स होते हैं वो लेकर आप लगा दीजिए। टेप को आधा ऊपर से लगाइए और आधा अंदर के साइड मोड़ दीजिए, तो ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। यही काम हमें अपनी चारों बॉटलों पर करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, किसी भी कलर का टेप लगा सकते हैं। टेप नहीं है तो कोई पुरानी लेस हो, कोई कपड़ा हो, उसका भी यूज़ किया जा सकता है फेविक्विक के साथ। अब ये हमारी 4 बॉटलें रेडी हैं। इनको हम आपस में ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के लिए मेरे पास तो ग्लू गन है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फेविक्विक या फिर फेविकोल से भी इस काम को कर सकते हैं। बॉटल में कहीं पर भी इस तरह से लंबे में जो ग्लूगन है वो ग्लू लगाएंगे। थोड़ा सा जो डिज़ाइन है उसमें ग्लूगन हो रहा था तो मैंने यहाँ पर ऊपर लगाया है, जिससे हम अपने बॉटलों को अटैच कर सकें। इस तरीके से बॉटलों को जोड़ लीजिए। चारों बॉटल को हमें अटैच कर लेना है। तो पहले मैंने 2 बॉटल जोड़े हैं और बाद में 2 बॉटल अटैच करके फिर चारों को हम एक साथ अटैच करेंगे। इस तरीके से हमारा ये बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाता है। वापस से मैंने कलरफुल टेप ली है कि कहीं कोई बॉटल एक दूसरे से अलग ना हो जाए। तो कलरफुल टेप से हम क्या करेंगे, चारों तरफ इसको अच्छे से एक लेयर और लगा देते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी कैसे करते हैं। मैंने कलरफुल टेप से ही इनको सजा दिया है, अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपने किचन में रखने के बाद चाकू, नाइफ, ये चीज़ें भी रख सकते हैं। बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें बच्चे अपने पेंसिल या फिर पेन वगैरह रख सकते हैं, या फिर आप अपने किचन में अलग तरीके से भी इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बच्चों की जो टिफिन की नाइफ होती है, फोक होती है, या फिर कुछ और भी वुडन या फिर प्लास्टिक के स्पैटुला वगैरह होते हैं, वो सभी कुछ हम अरेंज करके रख सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके घर में इधर उधर बिखरी हो, इन ऑर्गेनाइजर्स में रख सकते हैं। जैसे मैंने जब ये बनाया तो अब मैं इसको डाइनिंग टेबल पर रखती हूँ, तो मेरे घर वाले इसमें अपना स्पेक्स वगैरह करके रख देते हैं, जो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एक और टिप लेकर आई हूँ। जब हमें ये लेना है एक स्टील का छोटा सा भगोना या फिर कोई सा भी गहरा बर्तन, इसमें लगानी है एक पॉलीथीन। ध्यान रखें कि पॉलीथीन में कहीं पर भी कोई छेद ना हो। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। पॉलीथीन में आपको भरना है पानी। पानी उतना ही भरना है जो कि पॉलीथीन के मुंह तक ना आए, थोड़ा ही रहे। अब हमने ये पॉलीथीन में पानी भर लिया। इसका हम बहुत अच्छा सा यूज़ आपको बताने वाले हैं कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करेंगे। अब मैंने देखा कि पॉलीथीन में आधा पानी भरा है।
तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ले लूँगी। इतना पानी होना चाहिए कि पॉलीथीन में नॉट लगाने की जगह बची रहे। अब पानी डालने के बाद हमें लेने हैं कुछ सिक्के, 4 से 5 सिक्के ले लीजिए और ये पानी वाले पॉलीथीन में डाल दीजिए। कोई भी सिक्के हो सकते हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के, इवन 50 पैसे के भी। 4 से 5 सिक्के डालने के बाद आपको अच्छे से नॉट लगानी है। ध्यान रखिएगा कि पॉलीथीन बिल्कुल भी कहीं से फटी ना हो जिससे पानी लीक होता हो। अब इसके बाद से ये पॉलीथीन हमारे घर से बहुत सारे मक्खियों को भगाएगा। जी हाँ, आजकल गर्मी के दिन है, मक्खियाँ लगने की समस्या आम बात हो गई है। किचन में, घर में, किसी भी पार्ट में, घर के दरवाजे पर आपने देखा होगा बहुत सारी मक्खियाँ लगती हैं और देखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। तो इसका इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ अपने किचन में। किचन सिंक के पास यहाँ पर जो एक हैंडल लगी हुई है जिसमें मैं कुछ टांगती हूँ, कपड़े वगैरह हैंग करती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको टांग दिया है और देखिए ये जो होता है, सिक्कों का जो रिफ्लेक्शन होता है, पॉलीथीन का जो रिफ्लेक्शन होता है, उससे मक्खियाँ दूर भागती हैं। ये कोई साइंटिफिक चीज़ होती है जिससे मक्खियाँ वगैरह दूर भागती हैं। आप एक बार इनको अपने किचन में लटका कर देखिएगा और 2 से 3 दिन पर आप इसका पानी भी चेंज कर सकते हैं या फिर पॉलीथीन भी चेंज कर सकते हैं। सिक्कों का रिफ्लेक्शन जो होता है पानी में, वो मक्खियों को खुद से दूर भगाता है और मक्खियाँ इसके आसपास भी नहीं आती हैं। तो मेरी तो इस टिप ने बहुत काम किया है, आप भी करके देखिएगा। दूध हमारे घर में होता है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि दूध ने हमने ज़्यादा ले लिया या फिर दूध हमें कहीं बाहर जाना है, दूध हम उठा कर रख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि दूध हम सोचते हैं कि ख़राब ना हो। कई बार दूध ज़्यादा भी होता है, जैसे मैंने दूध गर्म कर लिया और मुझे घर से बाहर जाना है, तो मैं क्या करूँगी, गर्म दूध तो मैं फ्रिज में रखूँगी नहीं, मैं ठंडे दूध में ही कुछ ऐसा उपाय करेंगी जिससे दूध ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैंने ली है 2 इलायची, छोटी इलायची। इलायची को बस हल्का सा खोल लीजिए और बस अपने दूध में डाल दीजिए। यहाँ पर एक इलायची मुझसे गिर गई थी, मैंने वापस उसको निकाला, उसका मुंह खोल लिया और दूध में डाल दिया। अब दूध में जो इलायची पड़ी है वो दूध को खराब होने से बचाती है। इलायची की स्मेल जो है वो दूध को अच्छा भी रखती है, प्योर भी रखती है। जब आपको टाइम मिले तो आप दूध को फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह से स्टोर किया हुआ जो दूध है वो 2 से 3 दिन तक भी फ्रिज में खराब नहीं होता है। होप करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, कहीं भी नेल पेंट लग जाने को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कपड़ों पर नेल पेंट लग जाती है। मैं यहाँ पर आपको कपड़े में नेल पेंट लगा कर दिखा रही हूँ, एक बार इस टिप को जरूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक कपड़े पर थोड़ा सा नेल पेंट लगाया है। नेल पेंट को हल्का सा सुखा लेते हैं। अब जब लग ही गया है तो इसको साफ करने का तरीका भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेल पेंट जब हल्का सा सूख जाए तब आप इस पर डालिए खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। सोडे को डालकर एक बार स्प्रेड कर दीजिए अच्छे से। उसके बाद से हमें यहाँ पर लेना है लेमन जूस, नींबू का जूस। नींबू का जूस लेकर आपको सोडे वाले पार्ट पर डालना है और रब करके इसको छोड़ देना है। थोड़ी देर रब करने हैं हमको, इसको आधे घंटे छोड़ना है। आधे घंटे बाद आप कपड़े को नॉर्मल डिटर्जेंट से वॉश कर लीजिए। फिर आप देखिएगा कि कैसे कपड़े का जो नेल पेंट है वो कितनी बढ़िया तरीके से हट जाता है, उतर जाता है। आपको बिल्कुल यकीन भी नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट टिप की तरफ। जब हमारे पास रोटी बनाने के बाद तवा एकदम गर्म होता है, ये जो तवा गर्म होता है इस पर हम कर सकते हैं अपने पैसे बचाने का काम। अब हमारे घर में आती है छोटी इलायची। कई बार इलायची का पाउडर पीसने से पहले हमें इलायची को थोड़ा गर्म करना होता है जिससे कि हार्ड हो जाए, अच्छी से पिस जाए। तो गर्म तवे पर आप इलायची डाल दीजिए। बारिश के दिनों में ये समस्या होती है जब इलायची सील जाती है, तो आप गर्म तवे पर इलायची को डालकर 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। गैस को बंद ही रखना है। बस इलायची को जैसे हम डालकर छोड़ेंगे 1 मिनट बाद आप देखेंगे कि इलायची बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिस्पी हो जाती है और पिसने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरीके से आप अपने कोई भी मसालों को सेक सकते हैं गर्म तवे पर। तो इस तरह से हमारे एक्स्ट्रा गैस और मनी की वेस्टेज नहीं होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।